बच्चों, हाय, कैसे हैं आप? जी हाँ, आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे एक बहुत प्यारा टॉपिक डेप्रिसिएशन का, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और टिपिकल लगता है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस वीडियो को देखने से पहले आपने डेप्रिसिएशन के फंडामेंटल मेरे और वीडियो में देख लिए होंगे, देन उस वीडियो को ज्यादा अच्छा रहेगा। सो आज की वीडियो में पहले हम एक बात करते हैं डेप्रिसिएशन का, और पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर आप फर्दर देखते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज। ए फर्म परचेज 1 अप्रैल सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 36,000 की, 4,000 इसे इंस्टॉलेशन में खर्च किए बेटा। 1 अक्टूबर में उसी साल हमने एक अनदर मशीन परचेज की 20,000 की। 1 अक्टूबर 22 में हमने मशीन जो खरीदी थी 20 में, उसे सोल्ड आउट कर दिया। और हमने कितने में सोल्ड आउट किया? 32,000 में। और नई मशीन परचेज की 64,000 में। डेप्रिसिएशन में एनुअल लगना 31 मार्च 10%, और मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मशीन अकाउंट शो करना है। गॉट इट? जी हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा है। थोड़ा सा आप देखेंगे बेटा, मशीन पे हमें दो बातें लिखनी चाहिए हर क्वेश्चन में, कि हमें मशीन अकाउंट बनाना है, डेबिट क्रेडिट, परसेंटेज 10%, और मेथड का नाम क्या है? WDV। आप सबसे पहले जरूर लिखेंगे, ये हमारे हर क्वेश्चन का बेसिक है, बिना उसके हमारे क्वेश्चन नहीं चल पाते। हमने पहली मशीन परचेज की सेकंड हैंड 1 अप्रैल 20 में, 20 में 36,000 में, 4,000 रुपीज इसके रिपेयर में खर्च कर दिए। मशीन हो गई 40,000 की, है ना। और हमने इसी साल अक्टूबर में और परचेज कर ली मशीन 20 में, सेकंड मशीन 20,000 की। डेप्रिसिएशन 10% है, तो इस पे लगाया 10% 4,000, इस पे लगाएंगे 10% 1,000, क्योंकि ये पूरे साल यूज नहीं की, मार्च तक यूज की है। 31 मार्च हमारा एंड है, तो यहाँ पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए 1,000 लगेगा। फर्स्ट में से बेटा फर्स्ट लेस किया 36, सेकंड में से सेकंड किया 90, अगेन यहाँ पे आ गई 1 अप्रैल 21, नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया बेटा। इस साल हमने कोई मशीन नहीं खरीदी, है ना, तो हमने इस पे सीधे 36,000 लिखा है बेटा। ये हाँ यार, पहली मशीन तो पहली थी, एक मशीन और ले ली हमने, है ना, सक्षम, तो बेटा वो सीधे इस पे डेप्रिसिएशन लगाया, अगेन 10%, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है बेटा, तो पहले का बैलेंस लेस करके जो बैलेंस आया इस पे लगेगा, है ना। 10% सीडी का बैलेंस बीडी। बताइए डेट कौन सी आएगी बेटा? यहाँ 31 मार्च है, 31 मार्च 22, तो अगला दिन आएगा 1 अप्रैल 22, है ना, नेक्स्ट डे बेटा। हमने इस साल एक मशीन और खरीदी बेटा 64,000 में। कब खरीदी? 1 अक्टूबर 22 में, 64,000। तो हमने और इसी साल एक मशीन बेची भी है, सेल भी करी बेटा। ध्यान से देखा होगा आपने, सेल किस डेट में की है बेटा? बिल्कुल सही, अक्टूबर में सेल की है, 1 अक्टूबर में। जो बेची होती है वो फर्स्ट मशीन है, तो उसके 3 हम डंडे बनाते हैं, 2 3 फर्स्ट मशीन है, तो उस पे डेप्रिसिएशन लगाया बेटा 32,400 है, 10% है, कितने महीने का? 6 मंथ, 6 महीने बेटा। अक्टूबर है ना, अप्रैल से अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। अरे अक्टूबर तो पूरा हो गया। नहीं सर, अक्टूबर तो फर्स्ट है, अक्टूबर काउंट नहीं होगा। गॉट इट? अक्टूबर काउंट नहीं होगा, पहली अक्टूबर में बेच दी बेटा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। इस पर डेप्रिसिएशन इतने में बेची, ये हमारा लॉस है। अगेन सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन और थर्ड मशीन पे डेप्रिसिएशन। इस तरह हमने ये अकाउंट बनाया, मशीन अकाउंट। बट हमारी इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, इस मशीन अकाउंट के बेस पर बनाना है मशीन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारे इस वीडियो की थीम ये है बेटा, दिस वन इज अवर थीम। अब जल्दी से जिस बच्चे को आता है वो जल्दी से कर भी सकता है, और जिसे नहीं आता वो मेरे साथ देख भी सकता है। भगनू, हम इसमें करने के लिए तरीका क्या लेते हैं बेटा? देखिए, मशीन अकाउंट एक अकाउंट है जिसमें जो मशीनें आ रही हैं, जो डेप्रिसिएशन है वो सारा लगा, लेकिन मशीन और प्रोविजन क्या है? दो अलग अकाउंट बन जाते हैं, एक मशीन एक प्रोविजन। मशीन अकाउंट में तो वो ही आएगा जो मशीन हमने खरीदी है और जो बेची है, और उससे जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन अलग दिखाया जाएगा सेपरेटली, और जो सेपरेटली दिखाया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इट मींस यहां तो मशीन और डेप्रिसिएशन दोनों दिखाए, बट
बट इसमें हम दोनों को अलग अलग सेपरेटली दिखा रहे हैं। गॉट इट? इसे हम करके दिखाते हैं, तो एंजॉय करते हैं इस टॉपिक का जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनाएंगे मशीन अकाउंट, मेरे साथ बनाएंगे और इसे एंजॉय करेंगे। बस आपको देखना क्या है, जो जो डेप्रिसिएशन यहाँ वो डेप्रिसिएशन नहीं आना बस, और सब कुछ बचेगा। स्टार्ट। सबसे पहले टू बैंक लिखा बेटा हमने, सेम 40,000। टू बैंक सेम लिखा 20,000, 20,000। डेट भी वही आएंगी जो बेटा डेट यहाँ पे, कोई अंतर नहीं। बाई डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आएगा, सीधे क्या आएगा, बाई बैलेंस सीडी। बस नोटिंग करने वाला टाइम क्या है, जब डेप्रिसिएशन नहीं है तो सीडी का सम हो जाएगा 7,000। तो ऑब्वियसली इसके सीडी को ना लिखें, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लिखा नहीं है बेटा। अगेन सीडी का यहां पर बनाएंगे बैलेंस बीडी 7,000, फिर बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आना नहीं है बेटा, है ना। इस साल में कोई मशीन परचेज की है, सेल की है, तो सीधे बाई सीडी अगेन कितना आएगा, 60,000, 60,000। ईयर क्लोज 2 साल। तीसरे साल में बैलेंस बीडी जो सीडी है उसका बैलेंस बन जाता है। बताइए आपको, हमने तीसरे साल में मशीन परचेज की है, टू बैंक मशीन खरीदी, कितने की, 64। अब हमने मशीन यहां सेल की है। देखिए जब सेल की होती है तो इसके 3 पार्ट बन जाते हैं, हर बार हम बता रहा हूं बेटा। 3 पार्ट में नाम लिखेंगे, पहले कितने में सोल्ड की और डेप्रिसिएशन। बस देखो यहाँ डेप्रिसिएशन तो बनाया नहीं है, बनाया क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहां पर आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। देन लॉस, सोल्ड सेम आएगा, जितना सोल्ड है 12,000। लॉस भी सेम आएगा, जितना सेम है 18,780, 18,780। लेकिन जो प्रोविजन है ये आता है जो मशीन सेल की है, जो भी मशीन सेल की है उसका टोटल डेप्रिसिएशन। देखिए हमने कौन सी मशीन बेची है, फर्स्ट मशीन बेची है। फर्स्ट का एक डेप्रिसिएशन 4,000 है फर्स्ट में। दूसरी साल कितना लगा, 3,600। और फर्स्ट में तीसरी साल कितना लगा, 1,620। तीनों लिख दिए जाएंगे, तीनों को सम करके लिखना, बस ये अंतर, और कुछ भी अंतर नहीं है। जो मशीन बेची केवल उसका बेटा, और बाकी का बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे आएगा, इनका सम करेंगे, माइनस करेंगे। बैलेंस सी का इससे ऊपर से कोई लिंक नहीं है, ध्यान रखिए, ऊपर से कोई लिंक नहीं है। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो इसमें आती मशीन की कॉस्ट। फर्स्ट मशीन हमने बेच दी, दूसरी मशीन बची 20,000 की, और एक बचे 64। तो डेफिनेटली यहां कितना आना चाहिए, 84,000 आना चाहिए। अगर आपका 84 आना है क्लोजिंग बैलेंस, तो मशीन अकाउंट आपका 100% सही है ना। सो टू मच इजी, इसे ध्यान से कर सकते हैं। यशिका ध्यान से देखिए बेटा, इसे और ध्यान से करेंगे हम। पहले मैंने मशीन अकाउंट बना के, आपको आता होगा यूजुअल, उसके हम 2 पार्ट कर रहे हैं, 2 हिस्से कर रहे हैं, 2 पार्ट, बस 2 पार्ट ध्यान रखना है आपको। सेकेंडली अब हमें स्टार्ट करना है कौन सा अकाउंट, जल्दी से बताइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। हमेशा इसके नीचे बनाइए तो आराम से बन जाएगा, नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो डेप्रिसिएशन आपने यहां लिखा, लिखना ही नहीं है, ये हटा देना बेटा, वो यहां पे लिखा जाएगा बाई डेप्रिसिएशन। देखिए फर्स्ट पे कितना है, सेम ऐसे दो, फर्स्ट सेकंड 4,000 और 1,000 डेप्रिसिएशन, और यहां पे आएगा सीडी, सीडी 5,000। ध्यान देने वाली बात है, इसका सीडी उसका सीडी डिफर आएंगे, 2 डिफरेंट अकाउंट है। सीडी का बैलेंस बीडी 5, अगेन डेप्रिसिएशन 2 है बेटा, डेप्रिसिएशन 1 एंड 2। जल्दी बताइए माहेश्वरी, कितना अमाउंट आएगा बेटा, 3,600 एंड 1,900। अगेन सीडी, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, सीडी इनका डिफर आएगा, आप मैच ना करिए बेटा। इनका सम किया, सम करके बैलेंस देंगे, 9, 6, 15, 1, 3, 4, 5, 11,500। ईयर क्लोज, सीडी का बीडी। इस साल कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर, थर्ड ईयर। डेप्रिसिएशन कितने बेटा यहाँ पे, 1, 2, 3, तीनों लिखे जाएंगे यहाँ पर भी।
डेप्रिसिएशन 1, 2 और 3, सेम अमाउंट 1620। दूसरा कितना है 1710, फिर कितना है 3200। हाँ मैंने 16200 लिख दिया था, आपको पूरा सही लिखना है बेटा। जितना भी अमाउंट है बेटा पूरा लिखना है बेटा आपको। 1620 और यहाँ पे बैलेंस शीट, बस यहीं पे लैकुना है। देखिए मैंने बताया जब मशीन कोई सेल ऑफ होती है तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से निकाल लिया जाएगा, यहाँ पोस्ट हो जाएगा, है ना। तो हमने फर्स्ट मशीन बेची बेटा, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ भी लिखा जाएगा किस नाम से, मशीन अकाउंट। सेम अमाउंट कितना लिखा है यहाँ पे 4000, 3600, 1620, सबका सम। मैं फिर लिख देता हूं, आपको सभी लिखना है बेटा। हाँ जितना अमाउंट है 4001 प्लस 3600 प्लस 1620, इन सबका सम करके मैं सम भी कर देता हूं, आपको याद रहेगा। मैं टोटल यूज करूंगा, आप मत करिएगा। 4000 प्लस 3600 प्लस 1620, ये आया 9220, ये बैलेंस आया। सही है। हमने दो सिंपल से अकाउंट बनाए, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। नोटिस करने वाली बात आपकी जो सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको ध्यान रखना है और नोटिस भी करना है बेटा। सो नोटिस क्या करना है बेटा, ऑलवेज पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बस उसके बाद इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक का नाम है मशीन और एक का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर आपकी प्रैक्टिस में ये है तो इसके बाद ये बनाना काफी आसान पड़ जाएगा। मैंने बताने का रीजन भी ये बताया बेटा कि आप पहले ये बनाइए, इसमें से जो मशीन परचेज किए हैं या सोल्ड किए हैं उसकी कॉस्ट आएगी, और जो सोल्ड है उसे 3 पार्ट, और अगेन यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, इसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बेटा। बाय, गुड डे, गुड नाइट, जय हिंद।